हाँ बेटा बताना। सर क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन सीखी थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा था, और हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से कोई पार्टनर गेन करता है और कैसे सैक्रिफाइस करता है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, तो अपने हिस्से का वो जो गुडविल है, जो पहले से गुडविल चला आ रहा है, क्योंकि वो हिस्सेदार बन जाता है फॉर्म के अंदर, तो जब वो आता है तो अपने हिस्से का गुडविल कितना लेके आता है, और जब वो गुडविल लेके आता है तो वो पार्टनरों में कैसे बढ़ता है, उसकी आज हम लोग एंट्री पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्या वो गुडविल को प्राइवेटली ला सकता है। तो देखो, जो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर जब आता है तो पुराना वाला जो गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसका तो कर दिया जाता है हिसाब किताब, मतलब उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन जो वैल्यूड गुडविल होता है, जिसकी कीमत लगाई गई है, जो गुडविल की कीमत वैल्यूएशन की गई है, ये गुडविल का हिस्सा उसको लेके आना पड़ता है नए पार्टनर को। तो जब वो गुडविल लाता है तो दो तरीके से ला सकता है, देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं गुडविल को। गुडविल को या तो वो प्राइवेटली पे करेगा, प्राइवेटली मतलब पहले ही पार्टनर तय कर लेंगे, पार्टनर बोलेंगे देख हम नहीं चाहते कि बाहर लोगों को पता चले कि हमने गुडविल का बंटवारा किया है तो उससे पैसा लिया है। कई बार पार्टनर चाहते नहीं है कि दूसरों को पता चले कि उन्होंने उससे हिस्सा लिया गुडविल का, तो ऐसे में वो प्राइवेटली लेते हैं। प्राइवेटली का मतलब है कहीं पार्टी हो जाएगी या घर पे जाके उनको पैसा दे देगा कि भाई मैं नया पार्टनर बन रहा हूँ, ये तो मेरे हिस्से का गुडविल। तो इसकी एंट्री नहीं की जाती, नो एंट्री विल बी पास, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। लेकिन अगर हम गुडविल को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, अगर हम गुडविल को रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री हमें पास करनी होती है। अगर गुडविल को बुक्स में रिटेन किया जाए, रिटेन, तो इसको आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है, देखो कुछ जर्नल एंट्री है जो हमें ध्यान रखना है। जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा अगर उससे कहा जाए, ठीक है, और वो कैपिटल भी लेके आ सकता है अगर वो चाहे, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अगर वो अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि क्वेश्चन में हमसे एंट्री पूछेगा कि जर्नल एंट्री बता। तो पहले आपको ऐसे समझना होगा कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से का गुडविल लेके आता है, ठीक है। अब इसके हिस्से का गुडविल निकाला कैसे जाएगा, वो मैं क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब जब ये गुडविल लेके आएगा तो ये गुडविल या तो बिजनेस के अंदर ही रखा जाएगा या ये गुडविल को विथड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या क्या होगी, देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हम मान के चलते हैं कि अगर वो प्राइवेटली लेके आ रहा है तो फिर इसको तो हमें बुक्स में दिखाने की जरूरत है ही नहीं। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन है कि ए और बी, ये इमेजिनरी है, ए और बी दो पार्टनर थे 3:2 में, और सी नाम का पार्टनर 1/5 के लिए आया। कितने के लिए आया, 1/5 के लिए एडमिट हुआ है ये, ठीक है, ये एडमिट हुआ है, एडमिट। अब हुआ क्या कि ए और बी ने सी को बोला कि तू हमारे हिस्से का गुडविल प्राइवेटली दे दे। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि सी को बोला ए और बी ने कि तू हमारे हिस्से का गुडविल प्राइवेटली दे दे, बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये बुक्स में आए। तो ऐसे में जो भी ये गुडविल लेके आएगा अपने हिस्से का, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ना आपको वैल्यूड गुडविल दिया रहेगा। वैल्यूड गुडविल मान लेते हैं, वैल्यूड गुडविल जो है ये 50,000 तय किया, यानी कि जो ए और बी थे इन्होंने तय किया है कि हमारे जो फॉर्म की जो गुडविल है, जिस दिन वो आया सी, उस दिन इन्होंने ये तय किया कि हमारे फॉर्म की गुडविल 50,000 है। तो जब सी आएगा तो अपने हिस्से की गुडविल लाएगा। अब सी का हिस्सा कितना है बताइए मुझे, सी का हिस्सा कितना है, कितने के लिए आएगा, 1/5। तो सी के हिस्से की गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ये होगा बेटा 50,000 का 1/5, तो ये हो गया हमारा 10,000। तो 10,000 ये अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा। अगर ये प्राइवेटली लाता है
अगर ये प्राइवेटली लाता है तो नो रिकॉर्ड, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर ये प्राइवेटली लाता है तो नो रिकॉर्ड विल बी मेंटेन, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन अगर ये बुक्स में दिखाना चाहते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, और यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। अगर ये बुक्स में दिखाना चाहता है तो एंट्री क्या होगी? तो देखो स्टूडेंट्स, इसकी दो एंट्री होगी। पहले तो ये है कि जब वो गुडविल लाया तो क्या उसको रिटेन किया गया बुक्स में? तो हाँ। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी बताते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी वो गुडविल लेके आया बुक्स में उसको रिटेन करके रख लिया गया। तो ऐसे लिखा रहेगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000 है और इसको जर्नल एंट्री करके दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? व्हेन गुडविल bought by C is to be retained in the books of account. जो ये गुडविल लाया था ना 50,000 का 1/5, सी शेयर ऑफ गुडविल कितनी आई थी? 10,000। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? वैल्यूड गुडविल, ऐसे लिख देते हैं। वैल्यूड गुडविल जो थी वो थी 50,000। तो ये 10,000 लेके आया था, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री कैसे करोगे आप पास? देखिए, इसकी एंट्री पास करने के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले वो कैश लेके आया होगा, फिर वो जो गुडविल का पैसा लाया है ये कैश में लाया है। क्या एंट्री होगी? व्हेन ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, व्हेन ही, या सी लिख देता हूं, व्हेन सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर ये पैसे में लेके आता है तो एंट्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, जब ये पैसे में लेके आएगा तो कैश आया, तो कैश कितना होगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब बिजनेस में पैसा आता है तो कैश डेबिट हो जाता है क्योंकि कैश बढ़ रहा है। तो कैश अकाउंट, अगर ये चेक के थ्रू लाया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता। तो आप कैश बैंक दोनों लिख सकते हो। अगर कैश में लाया तो कैश, चेक से लाया तो बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कई स्टूडेंट्स गुडविल भी लिखते हैं और कई स्टूडेंट प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। हमेशा याद रखो, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि गुडविल में कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम गुडविल लिखते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आप हमेशा में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो। तो जब वो अपने हिस्से का गुडविल लेके आया तो क्या एंट्री पास होगी? एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो कितना लेके आया? 10,000 लेके आया, तो हम लिखेंगे 10,000 और 10, और नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय पार्टनर। याद रखिएगा क्या होगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर या बॉट बाय सी। ये समझ में आ गया सबको स्टूडेंट्स? क्या एंट्री होगी? बुक में दिया हुआ है। एक बार दोबारा समझा दो। क्या? दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। देखो, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, तो बाकी के जो पुराने पार्टनर होते हैं ना, उससे वो बोलते हैं कि तू भाई हमारे हिस्से का गुडविल लेके आ, अपने हिस्से का गुडविल लेके आ। तो अब इसके लिए सी उनसे पूछता है कि भाई ये बताओ तुम्हारी फर्म की गुडविल कितनी रेपुटेशन है तुम्हारी? तो उन्होंने वो बताते हैं कि हमारे फर्म की गुडविल 50,000 है या 1 लाख है या 2 लाख है, जो भी है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ए और बी ने बोला कि उनके फर्म की जो गुडविल है वो 50,000 है। तो सी जो है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, अपने हिस्से का गुडविल, उसका हिस्सा कितने? 1/5 के लिए, तो अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा। तो 50,000 का 1/5 कितना होगा बेटा? 10,000। अब ये 10,000 लेके आएगा। 10,000। अब देखो, अगर ये 10,000 का जो गुडविल है, दो केस है। एक तो केस है कि प्राइवेटली दे दे। अगर ये प्राइवेटली देता है तो पार्टनर इसको जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, घर जाके दे देगा चुपचाप, किसी को बिना बताए। ठीक है, ये बात खाली पार्टनरों तक ही रहेगी, बस बाहर के लोगों को नहीं पता चलेगी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। और अगर प्राइवेटली वाला क्वेश्चन आता है, बोलता है कि इसकी प्राइवेटली इन्होंने तय किया, प्राइवेटली होगा,
तो आपको आंसर लिखना है नो एंट्री विल बी पास। अब केस नंबर 2, मान लो प्राइवेटली नहीं करते हैं और उसको बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लिखा रहेगा व्हेन द गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स या रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये गुडविल का पैसा बिजनेस में रहेगा। तो अब ऐसे में क्या एंट्री पास करोगे? सबसे पहले वो पैसा जब लेके आएगा तो एंट्री पास होगी, कितना, या तो कैश लाएगा या चेक लाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो गुडविल लेके आएगा ना, इसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, क्योंकि वो गुडविल का किस्त लाया है, जो एक जो उसका हिस्सा बन रहा है, तो वो हो जाएगा 10,000 10,000। यहां तक क्लियर है? अब यस सर। हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है बेटा? अगला स्टेप होता है इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट लिया जाता है। तो बांटने की क्या एंट्री होगी? बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यानी ये जो गुडविल लाया है ना 10,000 की जो गुडविल है, जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके हिस्से में ये पैसा मिल जाएगा, वापस दे दिया जाएगा। तो अभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से हैं? ए और बी है। कौन सी रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3:2 में। देखो जब भी कोई नया पार्टनर आता है और ये नहीं बता रखा है कि उनकी न्यू रेशियो कितनी है या क्या है, तो हमेशा ये मान लिया जाता है कि इसका जो हिस्सा है ये दोनों इसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये अगर आप सॉल्व भी करोगे ना तब भी 3:2 ही आएगी। तो हमेशा क्या करना है, जो प्रीमियम और गुडविल जो 10,000 लेके आया है नया पार्टनर, इसको आपको 3:2 में ए को भी दे देना है और बी को भी दे देना है। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, वो दोनों इनके हिस्से में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप सॉल्व करके देख लो, ये कितना लेके आया था सी? 10,000। 10,000 को ए इंटू बी, इन दोनों की रेशियो में बांट दो, तो ए का कितना फायदा होगा? 10,000 का 3:2 का मतलब 3/5, तो कितना हो गया? 6,000। और बी को कितना मिलेगा बेटा? 4,000। तो यही लिखना है, ये एंट्री आप रट लो। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर, इसको बोलते हैं बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब ये दो एंट्री एकदम फिक्स हैं, पहले वो गुडविल का पैसा लाएगा, दूसरी एंट्री होती है गुडविल के पैसे को वापस पार्टनरों में बांटने की। ठीक है, जब भी वो पार्टनर रिटेन करेंगे तब। तो प्रीमियम और गुडविल हो गया 10,000 और ये दोनों में बांट दो। अब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों की एंट्री क्या होगी? ए और बी। तो ए और बी में दोनों को ये दे दो, तो लिखोगे 2A और 2B। कितना कितना मिला इनको? एक को मिला 6,000 और एक को मिला 4,000। और नीचे नरेशन लिख दोगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, दिख रहा है ये नीचे वाला लिखा हुआ? यस सर। तो दो एंट्री अभी याद कर लो। सबसे पहले जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले देखेंगे प्राइवेटली वाला क्वेश्चन तो नहीं है। अगर प्राइवेटली वाला है तो नो एंट्री विल बी पास। दूसरा केस, अगर मान लो प्राइवेटली नहीं बोला है तो हम ये मान के चलते हैं कि रिटेन किया जाएगा, अगर नहीं भी बोला होगा तो रिटेन किया जाएगा। तो दो एंट्री होगी, एक तो वो जब गुडविल लाएगा तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? उसके प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अब प्रीमियम और गुडविल कैसे निकालोगे? पूरे फॉर्म की गुडविल जो भी दे रखी होगी उसका हिस्सा निकाल देना, प्रीमियम और गुडविल निकल जाएगी। और जैसे ही प्रीमियम और गुडविल निकलेगी आपको क्या करना है? आपको उस प्रीमियम और गुडविल को बांट देना है। अब जाते जाते एक और नई चीज बता, क्या नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल भी ला सकता है स्टूडेंट? यस सर। अगर नया पार्टनर आता है और अपने हिस्से का कैपिटल भी लाता है तो क्या एंट्री होनी चाहिए? चलिए बताइए। अगर वो कैश में लेके आता है कैपिटल, रूल लगा के बताओ। अगर कोई पार्टनर फॉर्म में आता है और अपने हिस्से का गुडविल लाता है, वो तो हमने पढ़ लिया। अगर मान लो अपने हिस्से का साथ में कैपिटल भी लाता है तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कौन बता रहे हैं? सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री को हम एक सिंगल एंट्री करके दिखा सकते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूं, जब भी कोई नया पार्टनर आता है और अपने हिस्से का गुडविल आता है और कैपिटल भी लेके आता है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई नया पार्टनर आता है और अपने हिस्से का कैपिटल लाता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट तो उस पार्टनर का नाम, क्योंकि वो अपने हिस्से का कैपिटल लाया, तो उस पार्टनर का नाम जो भी होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल, सी होगा तो सी लिख दोगे, है ना, जेड होगा तो जेड लिख दोगे। तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल, टू न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। मान लो 1 लाख लेके आया, तो 1 लाख उसकी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग कैपिटल बॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। अगर चेक से लेके आता है तो यहाँ बैंक आ जाएगा। समझ गए? आ रहा है समझ में? अगली एंट्री आती है गुडविल लाने की, गुडविल भी लेके आएगा अपने हिस्से, तो एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो भी उसके हिस्से का गुडविल होगा वो लेके आएगा। अच्छा, हिस्सा कैसे निकलेगा? जो फॉर्म की गुडविल है उसके हिसाब से निकलेगा। मान लो 10,000 लेके आया, तो 10,000 और 10,000, ठीक है। हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय पार्टनर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय पार्टनर। अब मुझे ये पूछना है स्टूडेंट्स कि क्या ये दो एंट्री की जगह हम एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं? दोनों को क्या जोड़ के कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि दोनों जगह आप ध्यान से देखो, कैश और बैंक और कैश और बैंक आ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पार्टनर कैपिटल भी लेके आता है और गुडविल भी लेके आता है, तो ये दो एंट्री की जगह एक एंट्री आप करोगे और वही एंट्री आपको पास करना है। नोट कर लीजिए क्या करोगे? आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक ही बार इसी एंट्री को एक ही बार करो। 1 लाख तो ये गुडविल के लाया और 10,000 ये प्रीमियम फॉर, 1 लाख कैपिटल के लाया और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया। तो कितना लेके आया? 1,10,000 और 1 लाख कैपिटल का और 10,000 गुडविल का। तो ये किस तरह से इसको पास करोगे? लिख दोगे बीइंग कैश बॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल। मतलब नया पार्टनर कैपिटल के पैसे भी लाया है और गुडविल के पैसे भी लाया है, तो एक कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? इसको नोट करो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या करोगे? अगली एंट्री क्या होगी? ये जो प्रीमियम और गुडविल है, इसको आपको पार्टनरों में वापस बांट देना है। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या क्या था? ए और बी था, याद है ना? ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2 में सी आया था 1/5 के लिए। तो आप टू ए और टू बी, मतलब जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उन्हीं दोनों में बांट देना। क्या बांटोगे? जो गुडविल का पैसा है वो बांटोगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो इस तरह से। तो ये दो एंट्री आ जाएगी, ये दो एंट्री आपको याद रखना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो यस सर। अब हम क्वेश्चन शुरू करें बेटा। यस सर। चलिए अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुडविल का पैसा लाया ही ना हो काटने के लिए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है फॉर्म में गुडविल की वैल्यू लगाई ना हो,
तो अगर वो नहीं लाएगा तो हमें जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, खाली कैपिटल की एंट्री पास करेंगे बस। ठीक है, ओके सर। ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि फिर वो क्वेश्चन बहुत मतलब जनरली क्या होता है जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल तो देना ही पड़ता है, मतलब एक रूटीन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बोले। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो नई बुक के हिसाब से पेज नंबर 5.87, क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक हमने कल कर लिया था पिछली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर थे 2:5 में, और इन्होंने कॉपर नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट किया दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहे हैं अपने हिस्से का 14,000 गुडविल लेके आएगा, ठीक है, और कह रहा है कि एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। कह रहा है ये पैसा गोल्ड और सिल्वर के बीच में बांटना है। कॉपर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाज 1/4। कह रहा है कॉपर का जो नया हिस्सा है ये 1/4 के लिए है, और फिर ये बोला है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। तो कह रहा है कि जो कॉपर लेके आया है 14,000 रुपए, वो कितना कितना मिलेगा, गोल्ड को कितना मिलेगा और सिल्वर को कितना मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर 2:5 में। देखो एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, और इनकी ओल्ड रेशियो क्या है 2:5। अच्छा, अब कॉपर नाम का नया पार्टनर आया, और कितने के लिए आया बेटा, ये 1/4 के लिए आया, ठीक है, ये इसका नया हिस्सा है। अब ये बोल रहा है कि जब कॉपर आया तो अपने हिस्से का सिर्फ गुडविल लाया, कैपिटल नहीं लाया, अपने हिस्से का। देखो ध्यान से पढ़ो सेकेंड लाइन, कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल लेके आएगा 14,000 अपने हिस्से का, तो सिर्फ गुडविल ला रहा है बेटा, ये सिर्फ गुडविल ला रहा है। अब ये जो कह रहा है बुक वाला कि गुडविल जो लाया है 14,000, इसको ए और गोल्ड और सिल्वर बांट लेंगे, तो बताओ कि गोल्ड और सिल्वर को कितना मिलेगा। और फिर पूछा न्यू रेशियो बताओ, जर्नल एंट्री नहीं बोली हमसे, तो हम जर्नल एंट्री पास नहीं करने वाले, ठीक है। बस अब देखो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना, ये कॉपर शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, कॉपर शेयर ऑफ गुडविल ये हो गया 14,000, सीधा बता दिया, इसका हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, फॉर्म की गुडविल नहीं दे रखी है, सीधा इसी का हिस्सा दे दिया सीधा, तो ये हमें पता चल गया 14,000 लेके आया। अब ये गोल्ड और सिल्वर में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में बढ़ेगा, सैक्रिफाइसिंग में। तो गोल्ड विल टेक कितना लेगा बेटा, 14,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल था 14,000, प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका 2:5 में ले लेगा गोल्ड, तो गोल्ड को कितना मिलेगा, और सिल्वर को कितना मिलेगा, तो 10,000। तो ये तो मिल गया गोल्ड को, ये मिल गया सिल्वर को। अब बुक वाले ने बोला न्यू रेशियो बताओ, न्यू रेशियो आपको मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं। न्यू रेशियो के लिए क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेट, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ओल्ड रेशियो नहीं पता, न्यू हिस्सा पता है सिल्वर का, ये सॉरी कॉपर का, तो आपको ओल्ड रेशियो निकालने के लिए लेट द शेयर बी 1 रिमेनिंग, अब रिमेनिंग को फ्यूचर से इनटू कर दो, तो लेट न्यू शेयर आफ्टर कॉपर एडमिशन 1 मान लेते हैं, तो रिमेनिंग निकाल दो, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 1 - 1/4, 3/4 आ गया, 3/4। हाँ जी। गोल्ड का न्यू शेयर निकालना, रिमेनिंग इनटू फ्यूचर, और फ्यूचर कितना है, फ्यूचर है 2:5, तो इसको कर दो, तो रिमेनिंग कितना था 3/4 इंटू 2/7, तो कितना आ गया इतना। सिल्वर का कितना आ गया, सिल्वर न्यू शेयर कितना आ गया, रिमेनिंग इनटू फ्यूचर, और इसी तरह से कॉपर का न्यू कितना आ गया बेटा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 1/4 को कुछ ऐसा करो कि 28 हो जाए, तो 7 से इधर कर दो, 7 से इधर कर दो, तो 7/28, तो न्यू रेशियो कितनी आ गई 6:15:7, यही आंसर। यस सर। तो हमने न्यू रेशियो निकाल दिया,
और हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को कितना है ये भी बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन से इतना ही पूछा है, आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछी। मान लो अगर जर्नल एंट्री पूछी होती, देखो पूछा नहीं है लेकिन फिर भी सिखाने के लिए बता रहा हूं, मान लो अगर जर्नल एंट्री हमसे पूछी होती तो एंट्री क्या बनती बेटा, कोई बताना चाहेगा? बोलो। सर हाँ सर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्कुल ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कॉपर कैपिटल का पैसा लाया है? नहीं ना, तो नहीं। सर अगर लाया होता तो क्या लिखते हैं, टू कॉपर अकाउंट, टू कॉपर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि नहीं लाया तो नहीं लाया तो नहीं लाया, तो 14,000 ये गुडविल का लेके आया है 14,000, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय कॉपर। ये अब अगली एंट्री क्या होगी बेटा, फिर से ट्राई करो शाबाश। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स गोल्ड टू गोल्ड और टू सिल्वर, ठीक है। कितना, 14,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4,000 है और 10,000, तो ये हो जाएगा being premium for goodwill distributed among sacrificing partners in the ratio 2:5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 का ए पार्ट करते हैं, 21 का ए पार्ट देखो अच्छे से, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। देखो कह रहा है पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, 21 का ए पार्ट, 21 का ए पार्ट क्वेश्चन है, कह रहा बी और सी पार्टनर थे 3:2 में, बी और सी पार्टनर है 3:2 में, और फिर कह रहा है डी एडमिट हुआ है पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2,000 फॉर 1/4 शेयर, जो है डी आया है 1/4 के लिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 2,000, कह रहा है 2,000 गुडविल के लेके आया है, तो डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल ये 2,000 है, ये सीधा सीधा बुक वाले ने बता दिया कि 2,000 गुडविल का लेके आए। आगे कह रहा है कि बी और सी रिमेन्स एज बिफोर, कह रहा बी और सी जितना थे ना पहले की तरह आज भी इतना ही है, मतलब इनका न्यू रेशियो कुछ भी नहीं है, मतलब जिस रेशियो में पहले बांट रहे थे इसी रेशियो में आज भी बांट रहे हैं। तो मुझे ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी स्टूडेंट्स, क्या हमें निकालने की जरूरत है? नो सर 3:2 क्या 3:2 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग देखो जब भी कोई नई कंडीशन नहीं देता क्वेश्चन में, तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस बन जाती है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ये 3:2 ही रहेगी। बस क्वेश्चन आसान हो गया, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो दो एंट्री पास होगी, एक गुडविल लाने की और दूसरा गुडविल को बांटने की, तो इसकी एंट्री लिख देते हैं, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना होगा बेटा 2,000, 2000 ठीक है, being premium for goodwill bought by, being premium for goodwill bought by D। अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, बी और सी है, दोनों को बांट दो, तो 2,000 को 3:2 में बांट दो, तो 2,000 को 3:2 में 1200 और 800 बहुत बढ़िया, बस ये हो गया, premium for goodwill distributed in sacrificing ratio, या in the ratio 3:2 लिख दो। आ रहा है समझ में कैसे करना है? यस सर।
अब देखो यहाँ पे बी वाला जो पार्ट है ना, बी वाला, इसके अंदर भी सेम वही चीज है। इसमें क्या है बेटा कि ये 2100 गुडविल का लेके आया है, लेकिन ये कह रहा है कि बी और सी जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/6 और 1/12। देखो सेम क्वेश्चन है, सी पार्ट या बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे जो बी आया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो 21 का बी पार्ट कह रहा है कि बी और सी दो पार्टनर थे 3:2 में, और डी नाम का नया पार्टनर आया और 2100 लेके आया। तो डी शेयर ऑफ गुडविल कितना है इस बार? 2100। अच्छा आगे क्या कह रहा है? 1/4 के लिए आया, ठीक है, पहले भी 1/4 के लिए ही था। कह रहा है विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। कह रहा है कि जब ये आया तो अपना हिस्सा ये एक्वायर कर रहा है, बी से कर रहा है 1/6 फ्रॉम बी, का मतलब है बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी का सेक्रीफाइस कितना आ गया? 1/6, क्योंकि 1/6 फ्रॉम बी का मतलब है 1/6 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12 फ्रॉम सी, 1/12। तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। अब बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इसका डिनोमिनेटर 12 करने के लिए 2 से इंटू कर दो, और इसका डिनोमिनेटर तो 2 है ही, तो नई जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये कितनी आ गई? 2:1। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे जो ये 2100 लाया पहले तो इसकी एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100, क्योंकि डी 2100 लाया है। अब ये जो 2100 लाया है, इसको ये कौन सी रेशियो में बांटेंगे बेटा आप? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बिल्कुल सही। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये नहीं होगी, क्योंकि इस बार कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी कि बी अपना हिस्सा 1/6 देगा, मतलब डी जब आया तो इसने अपने इसने बी से लिया था 1/6 और सी से लिया था 1/12, दोनों से इतना मिला के लिया है। अब आप जोड़ के देख सकते हो दोनों का हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस है 2:1, वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। और 2:1 में बांट दो, 2100 को 2:1 में बांटो। सर 1400 और 700। और बिल्कुल सही। तो 1400 और 700 आ गए। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है सॉल्व? यस। तो ये घर पे आपको सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर लिख लो 19 से लेके और 25 तक बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खाली जर्नल एंट्री है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। तो होमवर्क लिख लो, और कोई भी डाउट होगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 25 तक, और एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सबसे पहले करना, ठीक है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल 19, 20, 21, 21 मत करना, 19, 20 और 22। ये 3 एग्जाम्पल कीजिए, यही होमवर्क है। नोट कर लो, कर लिए नोट? अब लीड कर सकते हो स्टूडेंट्स।